हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल अमीशा कौशिक पर आप सभी का फिर से स्वागत है एक नई वीडियो में। और जो हमारी आज की वीडियो है वो है हरियाणा का परिचय। तो आज हम हरियाणा के परिचय के बारे में सारी डिटेल से बातें करेंगे। और साथ में ही आपको सभी को पता है कि हरियाणा जीके की मैंने क्लासेस शुरू करी हुई है। आज हमारी क्लास सेकेंड है। कल जो हमने फर्स्ट क्लास की थी उसके अंदर हमने पढ़ा था वन्य जीव अभ्यारण्य, नेशनल पार्क, कंजर्वेटिव रिजर्व और हमारे प्रजनन केंद्र। जिन लोगों ने वीडियो नहीं देखी है वो लोग वीडियो जाके चेक कर सकते हैं, प्लेलिस्ट बना रखी है मैंने। तो आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो देखिए, ये हमारा इंडिया का मैप है। अब आप सभी को पता है जो ऊपर की तरफ डायरेक्शन होती है वो हमारी कौन सी होती है? नॉर्थ। इस साइड वाली डायरेक्शन कौन सी होती है हमारी? ईस्ट डायरेक्शन। नीचे की जो तरफ होती है वो हमारी कौन सी होती है? साउथ। और इस साइड हमारी कौन सी होती है? वेस्ट डायरेक्शन। ठीक है। तो अब देखिए आपका हरियाणा कहाँ पर है? यहाँ पर है। तो ये आपकी कौन सी डायरेक्शन बनती है? इस तरह से आपकी डायरेक्शन आती है। तो ये कौन सी है? नॉर्थ और वेस्ट के बीच में बनने वाली डायरेक्शन को हम क्या बोलते हैं? नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन। हिंदी में बोले तो उत्तर पश्चिमी। तो अगर आपसे पूछा जाए कि भाई हरियाणा जो है भारत के मैप में कहाँ पर सिचुएटेड है, तो वो कौन सा आपका? उत्तरी पश्चिमी, नॉर्थ वेस्ट में सिचुएटेड है। ठीक है। इंडिया के मैप में बात की जाएगी तो आपका हरियाणा है वो जो उत्तर पश्चिमी, नॉर्थ वेस्ट में सिचुएटेड है। ठीक है। देखिए, अगर आपसे पूछा जाए कि भारत में जो हरियाणा का स्थान है, पेन चेंज करो, भारत में जो आपका हरियाणा का स्थान है वो किस तरह है, तो देखिए अगर आपसे क्षेत्रफल एरिया वाइज पूछा जाए तो एरिया वाइज में हरियाणा का जो स्थान है वो हमारा 20वां स्थान है। कौन सा स्थान है? 20वां। और अगर जनसंख्या यानी कि पॉपुलेशन की दृष्टि से देखा जाए तो हमारा जो हरियाणा है वो 18वें स्थान पे है। ठीक है। एरिया वाइज पूछा जाए भारत के अंदर हरियाणा का स्थान तो 20वां है, और जनसंख्या की दृष्टि से देखा जाए तो हमारा 18वें स्थान पे है। ठीक है। उसके बाद जो आपकी हरियाणा है, आप सभी को पता है हरियाणा और पंजाब की जो कैपिटल है वो कौन सी है? चंडीगढ़। ठीक है। आपकी हरियाणा और पंजाब की जो कैपिटल है वो आपकी चंडीगढ़ है। आपका जो हरियाणा है वो पंजाब से, एक सेकंड दोबारा बताती हूँ। देखिए, जो हमारा हरियाणा है वो पंजाब से अलग होकर बना था। यहाँ पे निर्माणित बना आ जाएगा, यानी कि पंजाब से अलग होकर हमारा हरियाणा बना था 1 नवंबर 1966 को। और पंजाब से 35% हिस्सा अलग हुआ था जो कि हरियाणा बना था। मतलब हम मान लेते हैं, जैसे एग्जांपल लेते हैं कि मान लो पंजाब 100% है, तो उसका 100% में से 35% तो बना था हमारा हरियाणा, कुछ परसेंट बना था हमारा हिमाचल प्रदेश, और बाकी जो बच गया वो पंजाब ही रहा था। तो 35%, इसकी एग्जैक्ट वैल्यू सब जगह अलग अलग है, बट जो गूगल पे दिखाता है वो 35% दिखाएगा आपको। तो पंजाब से 35% जो हिस्सा था वो अलग होकर क्या बना था? हमारा हरियाणा बना था। ठीक है। एक 1 नवंबर 1966 को बना था, पंजाब से अलग होके बना था, 35% हिस्सा अलग होके बना था। और किसके बेस पे इनको अलग किया गया था? तो कि भाषा के आधार पे किया गया था। जो लोग पंजाबी बोलते थे उन लोगों को पंजाब में, और जो लोग हिंदी और हरियाणवी का यूज़ करते थे उन लोगों को हरियाणा में बना मतलब भेज दिया गया। ठीक है। इस तरह से हरियाणा का विभाजन हुआ था। पंजाब से हटके, पंजाब में से कट के हमारा हरियाणा बना था। 1 नवंबर 1966 को बना था। 35% जो हिस्सा था पंजाब का उसका हरियाणा बना था। भाषा के आधार पे हुआ था। और जो कैपिटल है पंजाब और हरियाणा की वो दोनों की सेम है। कौन सी? हमारी चंडीगढ़ है। ठीक है। उसके बाद कुछ चीज़ें हैं आपकी। जब 1 नवंबर को हरियाणा बना था, 1 नवंबर 1966 को जब आपका हरियाणा बना था, तो उस टाइम पे आपके सिर्फ 7 ज़िले थे। कितने ज़िले थे जब हरियाणा आपका बना था? 7 ज़िले थे, जिसकी ट्रिक थी आपका घर जम्मू कश्मीर में। ठीक है। जी से आपका था गुरुग्राम, हिसार, अंबाला, रोहतक, जींद, करनाल और लास्ट आपका महेंद्रगढ़। ठीक है।
जब आपका हरियाणा बना था तो उस टाइम आपके 7 ज़िले थे, जिसकी शॉर्टकट हमारा ट्रिक थी घर जम्मू कश्मीर में। तो जी से आपका गुड़गांव, एच से आपका हिसार, ए से अम्बाला, आर से रोहतक, जे से जींद, के से करनाल, एम से आपका महेंद्रगढ़। ठीक है। उसके बाद जो जिस टाइम आपका ज़िला बना था उस टाइम सबसे बड़ा जो ज़िला था आपका, सबसे बड़ा ज़िला वो था आपका हिसार, और सबसे छोटा ज़िला, ये सारी बात उस टाइम की हो रही जब आपका 1 नवंबर को आपका हरियाणा बना था। ठीक है। तो सबसे छोटा ज़िला कौन सा था आपका? जींद था जब हरियाणा बना। ठीक है। उधर जम्मू कश्मीर में सबसे छोटा ज़िला आपका हिसार और सबसे बड़ा ज़िला आपका हिसार और सबसे छोटा ज़िला आपका जींद था। ठीक है। उसके बाद आपके ईयर बाय आपके एक एक दो दो जो आपके ज़िले थे वो ऐड होते गए, और एट प्रेजेंट आपके टोटल कितने ज़िले हैं? टोटल 22 ज़िले हैं। ठीक है। आगे चलें। उसके बाद देखिए आपको अभी 1966 में तो आपको पता चल गया घर जम्मू कश्मीर 7 ज़िले। उसके बाद 1972 में आपका भिवानी सोनीपत 2 और ऐड हो गए। 73 में आपका कुरुक्षेत्र 1, 75 में सिरसा, 79 में आपका फरीदाबाद 12वां ज़िला, सिरसा आपका 11वां ज़िला था। उसके बाद एक साथ आपके 4 ज़िले ऐड हुए, कृपया यानी कि के से कैथल, आर से रेवाड़ी, ऑलरेडी आर पहले आ चुका हमारा, रोहतक था जो कि यहाँ पे, पी से पानीपत, और वाई से आपका यमुनानगर। ठीक है। यानी कि यहाँ पे आपके कितने ज़िले हो गए? यहाँ पे आपके 16 ज़िले हो चुके हैं। ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद है आपका 1995 पंचकुला, 1997 में फतेहाबाद और आपका झज्जर। उसके बाद है 2005 में आपका मेवात, जिसका एट प्रेजेंट नाम आपका नूह है। इसमें भी 2 ज़िले आपके ऐड हुए। 2008 में आपका पलवल और 2016 में चरखी दादरी। यानी कि आपके टोटल 16 पीछे थे और टोटल आपके 22 हो गए। ये यहाँ पे 1 है आपका, 16 6 आपके 22। ठीक है। तो इस तरह से ये आपको खुद ही याद रखने पड़ेंगे कि भाई कौन से सन में कौन सा आया था। अगर कुछ अभी क्योंकि ट्रिक भी कोई मुझे ध्यान में नहीं आ रही है, तो ये सारे आपके ज़िले थे। अब आगे चलते हैं। तो देखिए मैंने आपको बताया टोटल आपके ज़िले कितने हैं। टोटल ज़िले आपके 22 हैं। और आपके मंडल कितने हैं? हरियाणा में अगर पूछा जाए हरियाणा में कितने मंडल हैं, तो आपके टोटल 6 मंडल हैं। ठीक है। ज़िले पूछे तो 22, मंडल पूछे तो 6। अभी मैं आपको दिखाती हूँ मंडल। देखिए मैंने मैप इसीलिए ये लिया है जिसके अंदर आपके कलर सेम है। देखिए अगर आपको ये मैप अच्छे से याद हो जाता है तो आपके मोस्टली क्वेश्चन बहुत इजीली सॉल्व हो जाएंगे। इसीलिए कह रही हूँ कि एक बार आप मैप देखिए। देखो सबसे ऊपर आपका पंचकुला है, पंचकुला के साथ चंडीगढ़ है जो कि हमारी कैपिटल है। पंचकुला के साथ साथ में क्या आता है? अम्बाला। अम्बाला के साथ टच में क्या है? यमुनानगर। और यमुनानगर के जस्ट नीचे क्या है आपका? कुरुक्षेत्र। यानी कि ये चारों एक ही मंडल हैं और इस मंडल का हेड आपका कहाँ है? अम्बाला के अंदर। ठीक है। पंचकुला, अम्बाला, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र ये आपके एक मंडल हो गया। याद रहेगा एक मंडल। और आप ऐसे भी याद नहीं रख सकते तो आप ऐसे भी देखिए, जब हम चंडीगढ़ जाते हैं तो पंचकुला, अम्बाला, यमुनानगर ये सारे क्या आते हैं? एक साथ साथ ही आते हैं, एक सीक्वेंस में आते हैं कि कुरुक्षेत्र आता है, अम्बाला आता है। तो इस तरह से याद कर सकते हो। फिर जो हमारा कौन सा मंडल है? ये हमारा सेकेंड मंडल है के पी, काला पानी पी, मतलब इस तरह से आप याद कर सकते हो, काला पानी। ठीक है। तो जो काला पानी है वो हमारा कौन सा मंडल है? सेकंड मंडल है, जिसके अंदर हमारा करनाल, कैथल और पानीपत आता है। ठीक है। उसके बाद हमारा आता है सिरसा, हिसार, जींद और फरीदाबाद। देखो जब हमारा हरियाणा बना था उस टाइम पे जो हमारा सबसे बड़ा जो ज़िला था, बड़ा ज़िला कौन सा था? हिसार था। लेकिन एट प्रेजेंट में हमारा जो सबसे बड़ा ज़िला है वो कौन सा है? सिरसा है। एरिया वाइज आप देख सकते हो। देखो एरिया में पूरे मैप में सबसे बड़ा जो हिस्सा दिख रहा है वो हमारा इस सिरसा का ही दिख रहा है।
तो इसीलिए जो हमारा एरिया वाइज अगर पूछा जाता है कि एरिया वाइज सबसे बड़ा जिला कौन सा है, सिरसा, और छोटा जिला पूछा जाए तो पहले कौन सा था, जींद, लेकिन एट प्रेजेंट कौन सा हमारा सबसे छोटा जिला, फरीदाबाद है, छोटा जिला। ये चीज़ें एरिया वाइज की बात हो रही है, एरिया वाइज। और एरिया वाइज बड़ा जिला पूछा जाए तो सिरसा है। पॉपुलेशन के हिसाब से अगर बात करी जाए तो पॉपुलेशन के हिसाब से सबसे बड़ा जिला आपका कौन सा है, फरीदाबाद है। ये मैं आपको बाद में बताऊंगी, दोबारा से लिख पाऊंगी, ठीक है। तो देखिए पहला तो जो हमारा मंडल था वो ये था कुरुक्षेत्र, अम्बाला, यमुनानगर। दूसरा हमारा कैथल, पानीपत और करनाल, काला पानी से सेकंड। तीसरा हमारा हिसार, सिरसा, फतेहाबाद और आपका जींद है, ठीक है। अब देखिए जो आपका सिरसा है वो पंजाब और राजस्थान दोनों से अपनी बाउंड्री शेयर करता है। हिसार भी कुछ परसेंट जो आपकी बाउंड्री किससे शेयर करता है, राजस्थान से शेयर करता है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो बाउंड्री शेयर करता है वो आपका सिरसा है। तो ये हमारा कौन सा मंडल हो गया, ये हमारा तीसरा मंडल हो गया। उसके बाद हमारे आता है जिसके अंदर हमारे 5 राज्य जिले आते हैं, 5 जिले, भिवानी, चरखी दादरी, झज्जर, रोहतक और आपका सोनीपत। देखो भिवानी से अलग होकर 2016 में क्या बना था हमारा, चरखी दादरी जिला बना था। तो आप ऐसे याद रख सकते हो, भिवानी, रोहतक और सोनीपत, झज्जर, चरखी दादरी, ये बेल्ट ऐसी है जिसके अंदर 5 आपके जिले, अदरवाइज किसी में भी आपके 5 जिले नहीं हैं। जब एरिया वाइज बड़े बड़े एरिया पूछे जाएंगे तो आपका सिरसा, फतेहाबाद, हिसार और जींद आ जाएगा। सिर्फ 5 बेल्ट वाला कौन सा जिला है आपका, इसमें आपका रोहतक मेन है जहाँ पे आपका कमिश्नर बैठता है, बाकी सारे में डीसी होते हैं। तो ये आपके 5 ज़िले हैं जो आपकी बेल्ट हैं 4th नंबर की, मतलब किसी भी बेल्ट को आप कितना भी नंबर दे सकते हो, वो मैं सीक्वेंस से चल रही थी इसलिए आपको बता रही थी। तो ये 5 जिलों वाला इकलौती बेल्ट है जिसके अंदर 5 जिले आते हैं। तो चौथे नंबर की बेल्ट हो गई हमारी। उसके बाद आता है आपका महेंद्रगढ़, रेवाड़ी और गुड़गांव। महेंद्रगढ़ से अलग होकर आपका रेवाड़ी बना था। गुड़गांव, रेवाड़ी, महेंद्रगढ़ ये तीनों आपकी एक बेल्ट के अंदर आते हैं, 5। और लास्ट आपकी बच गई फरीदाबाद, पलवल एंड नूंह, ये आपकी छठी हो गई। तो आपके 6 मंडल हो गए। देखिए उसके बाद है आपके सीएम, हरियाणा का जो सीएम है वो है नयाब सैनी सर। उसके बाद है आपका गवर्नर श्री बंडारू दत्तात्रेय आपके गवर्नर हैं। हरियाणा में लोकसभा की जो सीटें हैं वो 10 हैं, राज्यसभा की आपकी 5 सीटें और विधानसभा की आपकी 90 सीटें, ठीक है। कई बार क्वेश्चन आता है विधानसभा, लोकसभा या राज्यसभा में से कितनी सीटें हैं, तो आप बता सकते हैं लोकसभा में 10, राज्यसभा में 5 और विधानसभा की आपकी 90 सीटें। देखिए एरिया वाइज आपसे पूछा जाए सबसे बड़ा जिला, तो मैंने बताया था एरिया वाइज सबसे बड़ा जिला कौन सा है, सिरसा, क्योंकि आपने खुद देखा है सिरसा का जो मैप में है वो एरिया काफ़ी बड़ा है और फरीदाबाद का आपका बिल्कुल छोटा सा है। तो अगर एरिया वाइज सबसे बड़ा जिला पूछा जाए तो सिरसा, और सबसे छोटा जिला क्षेत्र मतलब एरिया वाइज पूछा जाए तो आपका फरीदाबाद है, ठीक है। पॉपुलेशन के हिसाब से इस छोटे से एरिया में भी बहुत ज़्यादा लोग रहते हैं, मतलब यहाँ की डेंसिटी है पॉपुलेशन की वो बहुत ज़्यादा है और सिरसा की आपकी कम है। तो अगर पॉपुलेशन के हिसाब से पूछा जाए तो सबसे बड़ा जिला कौन सा है आपका, फरीदाबाद। देखिए इसमें कन्फ्यूज़न मत क्रिएट करना, ये एरिया वाइज है। एरिया वाइज पूछा जाए तो मैप के अकॉर्डिंग भी देखोगे तो भी साफ दिखेगा कि सिरसा सबसे बड़ा है और फरीदाबाद आपका सबसे छोटा है। लेकिन पॉपुलेशन पूछी जाए, अगर मान लो ये एरिया इतना और यहाँ पे बहुत सारे लोग ऐसे ऐसे रहते हैं तो वो क्या हो जाएगी, वहाँ की पॉपुलेशन ज़्यादा हो जाएगी। और जितना खुला एरिया हो गया, मान लो इतने ही लोग अगर इस एरिया में रहते हैं तो वो थोड़ा ऐसे रहेंगे, तो वो खुले रह रहे हैं, तो इसका मतलब इसकी पॉपुलेशन क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी काउंटिंग के हिसाब से। तो सेम यही चीज़ है, अगर पॉपुलेशन के हिसाब से पूछा जाएगा तो फरीदाबाद सबसे बड़ा है और एरिया वाइज पूछा जाएगा तो आपका छोटा है। और पॉपुलेशन में सबसे कम मतलब सबसे छोटा जिला कौन सा है, आप सभी को पता है, पढ़ा लिखा जो हमारा जिला है पंचकुला। तो यानी कि जो आपसे सबसे कम पॉपुलेशन है वो कहाँ पे पाई जाती है, पंचकुला के अंदर। एरिया वाइज सबसे बड़ा जिला सिरसा, छोटा पूछे तो फरीदाबाद, लेकिन पॉपुलेशन के हिसाब से पूछा जाए तो बड़ा आपका फरीदाबाद है, छोटा आपका पंचकुला है, ठीक है। उसके बाद है आपकी सारे हरियाणा के बताऊंगी, नेशनल बर्ड, नेशनल एनिमल, नेशनल फ्लावर। तो जो आपका नेशनल बर्ड है वो आपका है ब्लैक फ्रंकलिन, ठीक है। उसके बाद है आपका नेशनल एनिमल पूछा जाए तो आपका ब्लैक बक, ठीक है। यानी कि आपका जो नेशनल पशु है हिंदी में पूछा जाए तो आपका काला हिरन, ब्लैक बक, काला हिरन। और नेशनल बर्ड पूछा जाए तो ब्लैक फ्रंकलिन,
चैन रह गया था इसमें। तो हिंदी में बोलते हैं इसको आपका काला तीतर। कई बार इंग्लिश हिंदी में ही बोलेगा लेकिन आपको इंग्लिश में लिख के दे देता है ब्लैक फ्रैंकलिन, ठीक है। बर्ड ब्लैक फ्रैंकलिन, काला तितर। नेशनल एनिमल ब्लैक बक, काला हिरन, ठीक है। नेशनल फ्लावर पूछे तो लोटस। नेशनल ट्री पूछे तो आपका पीपल का पेड़ है जो, एक सेकंड, पीपल, कमल। और नेशनल गेम पूछा जाए तो आपका रेसलिंग, यानी कि आपकी कुश्ती। इंडिया का पूछा जाए तो हॉकी, और अगर हरियाणा का पूछा जाता है तो कुश्ती है आपका, ठीक है, याद रहेगा आपको। नेशनल लैंग्वेज भी पूछी जाती है कई बार। हरियाणा की नेशनल जो लैंग्वेज है वो आपकी हिंदी है, हरियाणवी नहीं है, हिंदी है आप, ठीक है। उसके बाद है आपका हरियाणा का क्षेत्रफल। हरियाणा का जो एरिया है वो कितना है, तो वो है आपका 44,212 वर्ग किलोमीटर, ठीक है, याद रह जाएगा। 44,212 यानी कि 44,212, ठीक है। 44,212 आपका क्षेत्रफल है। जिले आपको बताई दिए 22 है। मंडल आपके कितने हैं, 6 हैं। देखिए आपके जिले 22 हैं, मंडल 6 हैं, उपमंडल आपके 72 हैं, तहसीलें 93 है, और जो आपकी उप तहसील है वो 50 है। टोटल आपके जो गांव हैं एट प्रेजेंट 7356, 7,356 आपके जो है वो टोटल गांव हैं, ठीक है। और मैं आपको एक चीज़ बताना भूल गई थी, जब मैंने आपको इंडिया का मैप बताया था, मैप पे ही चलते हैं एक बार। देखिए अगर आपसे पूछा जाता है कि हरियाणा जो है उत्तर की तरफ, मतलब नॉर्थ में किसके साथ अपनी जो सीमाएं साझा करता है, तो ये पंजाब और हिमाचल प्रदेश, ठीक है। अगर उत्तर में पूछा जाएगा तो पंजाब और हिमाचल प्रदेश, और दक्षिण में पूछा जाता है तो दक्षिण में आपको दिख रहा है ना आपका राजस्थान। दक्षिण और पश्चिम दोनों में, मतलब साउथ और वेस्ट में पूछा जाता है तो ये आपका राजस्थान से टच होता है, ठीक है। तो जो आपका हरियाणा है उत्तर में पंजाब और हिमाचल प्रदेश, और दक्षिण और पश्चिम में आपका राजस्थान से घिरा हुआ है हमारा हरियाणा, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपकी कोई क्वेरी रहती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। कल मैं आपके लिए नेक्स्ट वीडियो लेके आऊँगी जिसमें आपके जो सबसे पहला आपका चीफ मिनिस्टर था वो कौन थे, स्पीकर कौन था, एट प्रेजेंट कौन से हैं, तो ये सब चीज़ें मैं आपको बताऊँगी, ठीक है। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।